नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग छूट संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमको 3200 रुपया दिया हुआ और दो क्रमिक छुट्टों के बट्टों के साथ उसका दाम दिया हुआ 2448 रुपया। ठीक है, तो हम लोग ये जो दिया हुआ 2448, ठीक है, ऊपर 2448 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे 3200। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक बट्टा दिया हुआ 10%। ठीक है, तो 10% छोड़ेंगे तो 90, ऊपर में 100 कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा हमको नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऊपर में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करें, हम लोग कटा लेंगे। ठीक, 0 0 कट गया। ठीक, ये 0 0। ठीक, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 16, 9 से काटेंगे इसको 272, 16 से काटेंगे 16 का 16, 100 सते 16, 100 सते 72। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा 70 5 85। ठीक है, तो हम छूट निकाल लेंगे। ठीक, 100 में क्या करेंगे, इसको हम 85 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 15% छूट निकल गया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु पर 10% बट्टा देने के बाद लाभ 20% है। ठीक, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 10% का बट्टा है। ठीक है, तो ये 10% 90 हो गया, लाभ 20% का है। ठीक है, तो इधर 120 हो जाए लाभ। फिर बोला यदि बट्टा बढ़ा के 20% कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा। ठीक है, तो बट्टा बढ़ा दिया होगा 20%, तो 100 में 20 छोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा। और ये इधर वाला निकालना। ठीक है, तो ये 120 गुना, जब हम लोग बट्टा बढ़ा देंगे, ठीक है, जब छूट हम ज़्यादा करेंगे तो हमको क्या होगा, लाभ कम होगा। ठीक है, तो इधर हम क्या है, तो कम वाला हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वाला नीचे। ठीक है, क्योंकि जब हम ज़्यादा करेंगे तभी हमको ऊपर में क्या होगा, संख्या छोटा बनेगा, इसलिए हम बड़ा वाला नीचे कर दिए। ठीक, 30 से काटेंगे 3, 30 से काटेंगे 4, इससे इसको काटेंगे नहीं, इससे कटेगा नहीं। ठीक है, सॉरी, ठीक, 80 गुना 4, ठीक, 320/3 हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको 100 से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 20/3, यानी कि 6.2/3%। ठीक है, लाभ होगा। ये निकल गया। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यापारी किसी वस्तु 20% तथा 10% का अनुक्रमिक बट्टा देता है। ठीक है, पहले 20% फिर 10%। यदि किसी वस्तु के 108 रुपया मिले हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, दो क्रमिक बट्टा दिया जा रहा है 20% और 10%। ठीक, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो ये 5 इधर और ये 1 इधर कर दिए। ठीक है, घटा के कितना हुआ, ये 4 हो गया। उसी में 10 का 10 - 1, क्योंकि 10% का मान 1/10 होता है। ठीक, 9 हो गया। इसको इधर गुना करेंगे तो ये मेरा 50 हो गया। इधर इसको गुना करेंगे तो ये 36 हो गया। ठीक है, इसको हम इसे अंकित मूल्य बोलेंगे और इसको हम विक्रय मूल्य। ठीक है, ये मेरा इसको गुना कर अंकित मूल्य होगा और ये मेरा विक्रय मूल्य होगा। ठीक, तो 108 रुपया दिया हुआ, यानी कि 108 रुपया मिले, तो यानी 108 रुपया में बेचा, तो यानी कि ये 36 विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 108/36 अंकित मूल्य निकालना है, तो ये 50 इसको
गुना दे देंगे, ठीक है। तो इससे इसको कटाएंगे, 3 बार में कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया अंकित मूल्य 150 रुपया, ठीक है। ये मेरा अंकित मूल्य निकल गया। चौथा नंबर है 12.2% तथा 10% के अनुक्रमिक छूट के साथ एक चांदी की प्लेट 6300 रुपया में बेचा जाता है। तो इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। ये भी इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 25/2 यानी कि कितना हो गया 8 हो, 1/8 हुआ, 8 - 1, ठीक है। इसका मान कितना होता है 1/8 होता है, ठीक। और 10 का 1/10 होता है, कितना हो गया 7 हो गया, इधर ये 9 हो गया, इसको गुना कर 80 हो गया, इधर 9 से 63 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी सुधार कर देंगे पिछले क्वेश्चन से 6300/63, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य से गुना कर देंगे 80, ठीक है। ये मेरा 8000 मेरा अंकित मूल्य निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है, तो बट्टे की दर क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कि विक्रय मूल्य, ठीक है, बटे अंकित मूल्य, हाँ, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 135, अंकित मूल्य 162 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसको काटते हैं हम लोग, इसको पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये 50 हुआ, ये 81 हुआ, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ठीक, इसको काटेंगे, 27 से काटेंगे, हाँ, 27 से 5 बार में, 27 से ये 3 बार, ठीक है। 250/3 हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे 100 में हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। 100 में घटा लिया, कितना आ जाएगा ये 50/3 हो जाएगा, यानी कि 16 × 2/3%, ये मेरा छूट यानी कि बट्टा हमको निकल गया, ठीक है। फिर इसी तरह और एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो हम ये क्रय मूल्य 100 मानते हैं, ठीक है। तो मेरा अंकित मूल्य कितना हो जाता है 120 हो जाता है, ठीक है। तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 100 है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य 8% लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 108 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से उसी तरह क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, ठीक है। तो बट्टा निकाल लेंगे, ठीक है। तो बोले पहले विक्रय मूल्य और नीचे ये अंकित मूल्य गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो मैंने निकल जाएगा, इसको कटाएंगे, ये 5 बार, इसको कटाएंगे 20 से 6 बार, इससे कटाएंगे 1 18, ठीक है। तो कितना हो गया ये मेरा 90 हो गया। 100 में से हम 90 घटा लें तो क्या होगा ये 10% मेरा आ गया बट्टा, ठीक है। 10% ये बट्टा मेरा आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, ठीक है। तथा इस पर 8% और 8% का 2 8%, ठीक है, 8+8 2 क्रमवार बट्टा दिया जाता है। यदि इन 2 क्रमवार बट्टा के स्थान पर एक ही बट्टा दिया जाए 16%, ठीक, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा, ठीक है। 8% मतलब कितना हो जाएगा 2/25 होगा ना। तो 25, ये 2 इधर लिख देंगे, ठीक। अब फिर से 8% है, तो इसका वही होगा 23, ये 8 2 से 4 से कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 25 है, 2/25 हो, ठीक है। इसको हम लोग गुना करें कितना हो जाएगा ये 625,
और इसको अगर गुना करते हैं 3 3 9, 6 3 9 6 6 9 12, 4 1 5, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे तो हमको छूट निकल कितना हो जाएगा, ये मेरा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 65 छूट निकाल देंगे, ठीक है। तो 96 बटे 165 में निकालेंगे बटे 625 में निकालेंगे, 625 गुना 100, ठीक है। तो 25 से कटाएंगे, ये 4 होगा, 25 से कटाएंगे इसको, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर 400 गुना कर देते हैं, ठीक है, तो अगर 400 गुना कर 100 होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ 4 है, 400 गुना कर 100 हो गया, ये 4 है, 400 गुना 16, 16 से इसको गुना कर देंगे, 16 4 96, 16 44 और 9, ठीक है, 153 हो जाएगा। तो नीचे 100 है, तो यहाँ पे दशमलव लग गया, ठीक है। तो मेरा छूट कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है, इतना हो गया। अब पहले मेरा छूट कितना था, 16 था, ठीक है। 16 में हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, तो कितना होगा 0.64 हो गया। हाँ, इतना पैसा हमको क्या हुआ, पहले अगर पहले 16 देते थे तभी कितना दे रहे हैं, 15.36 निकाल लें, 15.36, ठीक है। तो हमको 0.64 का हमको क्या रहा, हानि हो जाएगा ना। तो इसको निकाल लेंगे 900 का 0.64%, ठीक है। परसेंट तो यहाँ 100 हो जाएगा, और दशमलव बढ़ाएंगे तो भी यहाँ 100 हो जाएगा, 0 0 9 चौक 36, 3 54 3 57, ठीक, इतना 5.76 रुपया का हम क्या आ जाएगा, हमको ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:5 के अनुपात में है, ठीक है। दुकानदार कमीज पर 40% का छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% का छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, ठीक। तो ये मेरा अनुपात में दिया हुआ 1:2, ठीक है। तो 1:2 है, तो हम क्या करें, इसको 100 मान लेते हैं, ठीक। तो इसको हम 200 कर देंगे, ठीक है। ये मेरा कमीज हो गया, ये मेरा पैंट हो गया, ठीक है। तो 40% छूट दिया इस पे, कमीज पे, तो 40% छूट दिया तो कितना, 100 पे 40%, यानी कि मेरा 60 हो गया, ठीक है। 40 पे बनाते हैं हम लोग, छूट पे बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा छूट कितना है, 40 है, ठीक है। 100 पे है तो 40 ही रह गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरा दोनों पैंट और कमीज का दोनों को मिलाकर 30% छूट दिया जाता है, ठीक है। तो पैंट कमीज का 100 है और पैंट का 200 है, टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। 300 पे छूट निकालेंगे, कितना 30% दोनों पे दे रहा है, 30%, तो 300 का 30% निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो गया, ये 90, ठीक है। दोनों को मिलाकर छूट मेरा 90 दिया जा रहा है, ठीक है। और जबकि कमीज पे मेरा छूट कितना है, 40 है, तो यानी कि इस पे पैंट पे कितना मिल रहा है, ठीक है। तो 90 माइनस 40 कर देंगे, तो यानी कि ये 50 हमको इस पे मिल गया, ठीक है। 50 पे छूट मिल रहा, लेकिन बोल रहा इसको परसेंटेज में यानी कि निकालना पड़ेगा कि 200 में कितना मिल रहा है, ठीक है। तो 50/200 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। ये 4 25, ठीक है। यानी कि हमको क्या हो रहा है कि पैंट पे हमको 25% का छूट मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जाता है, ठीक है। तो 1080 रुपया होता है, ठीक है।
तो 1080 छूट दे के है, ठीक है। तो यानी कि ये कितना, ये मेरा 90 है, ठीक है। 10% छूट देंगे तो 90 जाएगा। तो हमको अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। अंकित मूल्य, हाँ, तो ये अंकित मूल्य निकल गया, ठीक है। घटाएंगे इससे 1200 रुपया हुआ, ठीक है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि छूट नहीं देंगे, यानी कि 1200 रुपया में ही बेच देंगे, ठीक है। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से मेरा ये 1200 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि छूट नहीं दिया तो 1200 में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य हो गया, तो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1200 कितना है, 120 है, ठीक है, क्योंकि लाभ है, हमको लाभ दिया हुआ कितना 20% है, तो 120 हो जाएगा। तो हमको क्रय मूल्य निकालना, ठीक है। क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा ना, 20% लाभ यानी कि 120 हो जाएगा। तो 120 किया, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 गुना कर दिए, ठीक है। 10 में कितना हो जाएगा, 1000 रुपया मेरा ये क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में, ठीक है, 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है, ठीक है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने में कितना % का लाभ होता है, ठीक है। बोला कि अगर अंकित मूल्य में 32 रुपया कम कर देंगे, ठीक है, तो दुकानदार को 15% का लाभ हो रहा है, ठीक। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने में कितना होगा, ठीक। तो पहले हमको तो 15% पहले जिस हिसाब से हम बेचे थे 15% लाभ है, ठीक है। तो ये 32 रुपया हम क्या करें, अब हमको कम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बोला कि अंकित मूल्य पे बेच देना। तो ये 32, ठीक है, तो ये 32 320 का कितना पैसा था हम निकाल देंगे, ठीक है। ये 32 रुपया हम अब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये 32 रुपया 320 का कितना पैसा था, कितना हुआ, ये 10 हो गया, ठीक है। तो इधर से ये 10 मेरा इस 32 में ये 10% हो गया, ठीक है। अब पहले 15% लाभ वो पहले का है ही, ठीक है, वो पहले वाला हिसाब में हमको मिल रहा था, ठीक है, पहले के हिसाब से ही 15%। तो 10% 15 कितना हो गया, ये 15% का हमको लाभ हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो कमेंट भी जरूर करें।